अपने आप को अपने आप पे भी रखा करो। गुरु प्यार के सहारे और जो अपने आप पे में रहने लग जाता है, समझो गुरुदेव ने अपने आप उसे अपना लिया है। जब तक अपने आप गुरुदेव नहीं अपनाते तब तक अपना अपने आप पे में कहने में भी नहीं रहता। और जिसका अपना आपा अपने कहने में रहने लग जाता है, वो तो क्या कहता है, ऐसी की तैसी। यदि मेरा अपना आपा मेरे से खुश ना रहे, तुम्हारा अपना आपा, तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी बुद्धि और मेरे से प्रसन्न ना रहे, वो क्या है? वो है गुरु से प्यार करने वाली तुम्हारे हृदय में आत्मा। मेरी आत्मा से मेरा आपा अर्थात मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा हृदय, इसे ही अपना आपा कहते हैं। यदि ये अपने आप गुरु चरणों में ना चढ़े तो कहां मैं ये कह सकता हूं, ये कह सकती हूं कि मैं आत्मा से अपने परम पिता प्रभु को हृदय से चाहती हूं। क्योंकि जो अपने परम पिता को हृदय से चाहते हैं वो तो अपने हृदय को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को आदेश देकर के भी खुश रखते हैं। और यहां आजकल हो क्या रहा है, मन हमें आदेश देता है, गुरु जी का कहना ना मानो। मन हमें आदेश देता है, गुरुजनों का कहना ना मानो। मन हमें कहता है, शास्त्रों का कहना ना मानो। हृदय हमें कहता है, अपने आप का कहना मानो। बुद्धि हमें कहती है, जो तुम्हारे अनुसार ठीक है वो ठीक है, और जो तुम्हारे अनुसार ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है। बुद्धि अलग कहती है, मन अलग कहता है, हृदय अलग कहता है। लेकिन जो गुरु प्यार से अलग नहीं है, उस जीव का ना हृदय अलग चलेगा, ना मन अलग चलेगा, ना बुद्धि अलग चलेगी। उसकी तो बुद्धि भी कहां तक पहुंचेगी? गुरु प्यार तक। जहां गुरु प्यार नहीं मिलता वहां उसकी बुद्धि जाएगी ही नहीं। मन भी कहां तक जाएगा? गुरु प्यार तक। जहां गुरु प्यार नहीं मिलता मन वहां तक जाएगा ही नहीं। हृदय भी कहां तक जाएगा? गुरु प्यार तक। जहां गुरु प्यार नहीं मिलता हृदय वहां जाएगा ही नहीं।
हृदय भी वहीं जाएगा, मन भी वहीं जाएगा, बुद्धि भी वहीं जाएगी जहां से गुरु प्यार मिलने की संभावना हो। ना हो, ना बुद्धि वहां जाती, ना मन वहां जाता, ना हृदय वहां जाता। तो यही निशानी होती है समर्पित भक्त की, कि ना वो मन के कहने में आता, ना वो बुद्धि के कहने में आता, ना हृदय के कहने में आता। वो तो गुरु प्यार के कहने में रहता है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। तुम रहते हो या नहीं वो तो तुम्हें पता होगा। हाँ, नहीं समझे क्या? मैं तो रहता हूं, मुझे तो पता है। हाँ, नहीं समझे क्या? अब आप पूछेंगे महाराज क्या निशानी होती है? यही कि सारे बंधन टूट जाते हैं, एक गुरु प्यार का बंधन अटूट बन जाता है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। अरे बन जाता है या नहीं? और बनना चाहिए या नहीं? अब बहुते कहते हैं 20 वर्ष से आ रहे हैं गुरु जी के पास, अटूट बंधन में बंध रहे हैं तभी तो आ रहे हैं। नहीं, 20 वर्ष की सीमा तो देखेंगे। वो 20 वर्ष से आ रहे हैं। अरे चाहे 1000 वर्षों से आओ, इतने वर्षों से आना ये सिद्ध नहीं करता कि तुम्हारा टूट बंधन है। तुम्हारे जो संसारी का टूट बंधन है वो गुरु प्रेम के अटूट बंधन में ढीले पड़े हैं या नहीं? हाँ, नहीं समझे क्या? और यदि ढीले पड़ गए हैं तो समझो तुम गुरु प्यार में ढीले नहीं हो। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। तुम बहुत प्यार करते हो मुझे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सही बात कह रहा हूं हृदय से। लेकिन काश की तुम्हारे सारे सगे संबंधी, जिसमें तुम्हारे रिश्तेदार भी आ जाएं, तुम्हारा परिवार तो है ही शामिल उसमें, सारे करने लग जाएं, वो तो सोने में सौभाग्य वाली बात है। हाँ, नहीं समझी क्या? और यदि किसी कारण से सारे नहीं करते तो आप तो करते हो। और कैसे पता लगेगा तुम्हें कि हम गुरु जी के कहने में रहते हैं? जब सतगुरु के प्रेम का बंधन हमारे हृदय में अवतरित होता है तो हम क्या कहते हैं? जीवन के सारे बंधन, वो चाहे पुत्र मोह का हो, परिवार के मोह का हो, और बढ़ जाता है। बढ़ना भी चाहिए उनकी सेवा करने के लिए, मैं घटाने के लिए नहीं कहता, और बढ़ना चाहिए ताकि उनकी सेवा कर सकें हम। परिवार का भी ऋण होता है। मैं ये नहीं कहता मोह कम होना चाहिए, मैं तो कहता हूं बल्कि और ज्यादा हो जाना चाहिए ताकि हम उनकी सेवा कर सकें। लेकिन गुरु सेवा में जब संसार के बंधन आड़े आने लगते हैं तो हमें स्वयं को पूछना चाहिए
कि गुरु कहने में चल रहा है या परिवार जो गुरु चरणों में चढ़ा देना चाहिए था, या उनके कहने में चल रहा है। और उनके कहने में चलना भी अच्छी बात है, जो आपको धर्म के रास्ते से ना रोकें, जो आपको गुरु दीक्षा से ना रोकें, अर्थात गुरु का जो निर्देशन आपको मिल रहा है उससे ना रोकें। प्रकृति जरूर परीक्षा लेती है, और वो घर से ही लेती है। हाँ, नहीं समझे क्या? उस परीक्षा में जो पास हो जाता है तो वो सदा के लिए पास हो जाता है, तो वो कह सकता है हम तो गुरु कहने में चल रहे हैं। और ये आखिरी परीक्षा होती है। मैं कहता हूं मेरे ऊपर छत्र लगवा दो, तुम लगा नहीं सकते, क्योंकि गुरुदेव के शीश पे छत्र तो गुरु का हाथ होता है, वो उन्होंने लगा ही रखा है, तुम कैसे लगा सकते हो? हाँ, नहीं समझे क्या? तुम लगा नहीं सकते। लेकिन फिर भी मैं ये कहूं कि भी मेरे शीश पे तो मेरे गुरुदेव का हाथ है, सत का छत्र पहले ही है, मुझे क्या जरूरत पड़ी? नहीं समझे क्या? है लेकिन फिर भी कई बार कई इच्छाएं आ जाती हैं। किसकी इच्छा से आती हैं ये तो गहन विषय है। शिव भगवान पे मैंने क्या प्रेम का छत्र, देखो ना, देख रहे हो आप? हाँ, नहीं समझ, प्रेम का है, पैसे का नहीं। हाँ, नहीं समझे, किया हुआ है। हाँ, नहीं समझे क्या? क्या बोला रे? मैं तो नहीं कभी कहूंगा वैसे गुरु दरबार पे छत्र के लिए, क्योंकि वो तो मेरा डिपार्टमेंट है, ऊपर है। हाँ, नहीं समझे क्या? तुम्हारा डिपार्टमेंट तो नीचे नीचे का है, ऊपर ऊपर का तो मेरा डिपार्टमेंट है। नहीं समझे क्या? हाँ, लेकिन कहीं से मार्गदर्शन हो जाए और तुम्हारे मन में आ जाए, अच्छी बात है। लेकिन परिवार का एक आदमी भी उसमें अड़चन डाले और आप ये कहो कि कोई बात नहीं, आपका कहना हम मानते हैं, तो फिर गुरु कहने में कहां है? तुम जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। हाँ, नहीं समझे क्या? हाँ, अरे गुरु जी ने मुझे कहा, मेरे हृदय में कोई बात आई और आप उसमें अड़चन डाल रहे हो। आनी नहीं चाहिए वो अड़चन, और यदि आ रही है तो फिर या तो तुम अड़चन बने हुए हो गुरु प्यार, तुम्हें जो मिलना चाहता है, या गुरु जी फिर अड़चन बने हुए हैं तुम्हारे लिए।
और गुरु किसी के लिए अड़चन आज तक बने ही नहीं, वो तो अड़चनें दूर करते हैं। तो तभी तुम पूर्ण रूप से गुरुदेव के कहे जाएंगे। तुम्हारे कोई मन में बात आती है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो बिना गुरु इच्छा के तो मन में बात कोई आ ही नहीं सकती। आ सकती है क्या? गुरु दरबार के लिए यदि कोई मन में बात आती है, वो गुरुदेव की ही इच्छा होती है। होती है या नहीं? अरे मुझे बताओ, होती है या नहीं? अब ये फूल रखे हैं, चलो मैं नहीं कहता तुम्हारी इच्छा नहीं होती फूल रखने के लिए, लेकिन किसी के मन में आ जाए, संकल्प कर ले कोई, मेरे मन में आती है मैं ऐसे सजावट के फूल रखूं या ये मैं ऐसे करूं, हाँ नहीं समझे क्या? और तुम्हारे से पहले कोई और कर जाता है, सुनो, तुम क्या सोचोगे कि चलो कर दिया मुख ने, अब तेरी क्या जरूरत है? नहीं समझे क्या? क्या बोला? अब तेरी क्या जरूरत है? कर दिए तो किसी और ने। अरे जो तेरे मन में संकल्प आया है तू अपने हिसाब से कर ले, नहीं समझे क्या? इधर भी दरबार है, बाहर भी दरबार है, कहीं भी रख लेंगे। यदि तेरे मन में कोई बात आई है तो तू पीछे क्यों हट